देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। आपके माध्यम से देश के तमाम आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता लोगों को लाल सलाम पेश करता हूँ। आज आशा के सामने जो चुनौती है फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता का, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जो कोविड-19 की लड़ाई में जो है आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारी जो संगठन का इकाई देश के हर राज्य में है, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर से उड़ीसा से लेकर हर जगह। और 28 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर मांग पत्र दिया गया था। उसमें हम लोग सरकार का स्पष्ट बोले थे कि पूरे देश भर में आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता को एक निश्चित वेतन तय करे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दिए थे कि हम लोग 6 महीने के बाद अक्टूबर तक एक निश्चित वेतन तय करेंगे। अलग अलग राज्य में जो भी है, केरला में 12,000, कहीं 6,000, कहीं 6500। अभी हरियाणा के अंदर संघर्ष के बाद 6,000, 2 लाख रिटायरमेंट मिला। मध्य प्रदेश के अंदर 2,000 जो एनडीए की सरकार है, और इधर बिहार के अंदर जो लड़ाई चल रही है, गठबंधन की सरकार जो इंडिया का हिस्सा है, इसमें सरकार के द्वारा सहमति जो बना मानदेय पर जो है बाद में प्रोत्साहन की बात हो। हम 28 जुलाई के माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। उन्हें विश्वास दिलाया था कि हम मंत्रिमंडल से राय लेके आपको एक निश्चित हम न्याय संगत मानदेय देंगे। और इसके बाद 10 अगस्त को ऐतिहासिक रैली हुआ था, पटना के डबंगला को जाम किए थे। और डबंगला के बगल में तारामंडल के पास एक सभा हुई थी जिसमें 400,000 आशा। उसी दिन मुख्यमंत्री 2 बजे हाई लेवल की बैठक बुलाते हैं। ये बिहार के आशा को जानना जरूरी है कि 10 के अगर हम नहीं घेरते, डबंगला सरकार का नाक है, जहाँ से राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, जहाँ से हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और सभी लोग की गाड़ी डबंगला से गुजरता है, जिसको रोकना बड़ी मुश्किल होता है। उसको एटे के बनने के लिए आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरिया ममता तब सरकार झुकी थी। अगर ये हड़ताल 1 सप्ताह 2-4 दिन और रहता तो आज जो हम लोग की सितंबर से आज दिसंबर में आ गए, सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन होता है तब उसको माना जाता है। और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, नहीं कैबिनेट से पास हुआ। सिर्फ सहमति दे देने से हमको भी 500 रुपया के सोने में बोले थे। और उसके बावजूद भी 1500 या 2,000 आगे चल के 1600 के विकास में तो 28,000 रुपया और 26,000 25,000 रुपया कर देते हैं। तो मुझे और आघात लगा कि एक तरफ 26,000 28,000 की बात कर रहे हैं, लोग को दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे आशा और फैसिलिटेटर को वैक्सीन कोरिया ममता को हमारी लड़ाई सरकार से। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विधानसभा के चुनाव और 20 के चुनाव बोले थे कि हम सरकारी कर देंगे, इन्होंने वादा किए थे। घोषणा पत्र के अनुसार सरकार खरी नहीं है, टाल मटोल कर रही है, सरकार भाग रही है। और बिहार आशा वैक्सीन कोरिया फैसिलिटेटर ममता का 4 दिसंबर की बैठक बुलाई गई है। हम उसमें आगे का आंदोलन तय करेंगे। हम जो है सरकार के आमने सामने होंगे, सरकार को चलने नहीं देंगे। और 15 जनवरी से मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र, जो बजट का सत्र जो चलने वाला है, हम जो 4 के क्रमशः हम जो सरकार की नीति के खिलाफ, मुझे चाहिए 25,000 का मुख्य मांग है। केरला की तरफ 12, अभी हाई कोर्ट में मेरे पक्ष में बोल रहा है। आशा अगर दोनों के बारे में कम से कम 12,000 किया जाए जो हम बोले हैं। वो मेरे यूट्यूब पर लगातार जो बातचीत चल रही है, खबरें चल रही है मेरा कि आशा पुनः हड़ताल पर जाएगी। इससे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लगाकर सरकार को फटकार लगाई है कि आप इतनी कम पैसे की बात बिना नोटिफिकेशन के जो कर रहे हैं, जो 12,000 होना चाहिए, जैसा कि मुझे मालूम चल रहा है। और सही में हम भी हाई कोर्ट जाएंगे सरकार के खिलाफ,
जाना जरूरी है। इसके बाद हम जब बिहार सरकार से निपट लेंगे, 24 के चुनाव है, तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर मेरा जो संगठन है ऑल इंडिया आशा फेडरेशन फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता, लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी। फेडरेशन पूरी एटक से जो जुड़ा हुआ हमारा फेडरेशन अकेले स्वतंत्र लड़ेंगे। बिहार के अंदर भी हमारी 92,000 आशा एक मंच पर आकर कि इनकी लड़ाई आशा का है, फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता का है, इसे नैतिक कर्तव्य आशा का है। चुनाव का वक्त है, अगर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमारा अपील है राज्य के तमाम जिला और प्रखंडों से, आशा बहनों, फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता लोगों से कि आप कृपया अपने जिला से, प्रखंड से कल शाम को पटना के लिए प्रस्थान करें। अपने भविष्य को तय करने के लिए प्रोत्साहन नहीं, वेतन चाहिए। यह सरकार के ऊपर तमाचा मारना है। अगर हम लोग के प्रोत्साहन की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री क्यों वेतन लेते हैं, उप मुख्यमंत्री क्यों झांसा देते हैं। इसलिए 4 को हमने बिहार के तमाम जिला से मेरा निवेदन है कि अमरनाथ रोड अदालतगंज जो आयकर गोलंबर के बगल में बीजेपी कार्यालय के पीछे एटक कार्यालय का दारोहन है। जंक्शन से अगर आते हैं तो अशोक सिनेमा हॉल के बगल में तालाब के पास अदालतगंज मोहल्ला जनशक्ति प्रेस के पीछे एक दारोहन है। अगर बस से आते हैं तो आगम कुआं उतर जाएं, आगम कुआं से पटना जंक्शन के लिए टेम्पो या बस पकड़ें और जंक्शन से अदालतगंज मोहल्ला पूछें, वहाँ अदालतगंज में जनशक्ति प्रेस के पीछे एक दारोहन है। और संपर्क सूत्र मेरा जो है, हमारी लड़ाई 4 तारीख की 3 बजे प्रेस वार्ता भी है। इसलिए मुख्य रूप से 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हम जो है सरकार पल्स पोलियो भी सामने है, पल्स पोलियो को हम रोकना चाहते हैं, लेकिन जिला और प्रखंड का टीम बनाए बिना ये लड़ाई लड़ना बड़ी मुश्किल है। इसलिए 92,000 के संदेश ले जाने वाले प्रखंड टीम, जिला टीम, हम उस दिन 4 तारीख को 38 जिला का कोर कमेटी बनाएंगे। प्रखंड तक वो कोर कमेटी जाएगी जो केंद्र से पटना से संचालन होगा आंदोलन तक। और ये आंदोलन जो होगी बहुत भयंकर आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि चुनाव अब समय नहीं है सोने का, और वक्त बहुत कीमती समय निकल गया। सितंबर से दिसंबर चुनाव का चंद्रग्रहण कभी लग सकता है, आचार संहिता लागू हो सकता है। इसलिए हम 4 के सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देंगे। इसलिए राज्य के तमाम आशा फैसिलिटेटर बहनों, ममता और वैक्सीन कोरियर से निवेदन है, वैक्सीन कोरियर से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इस लड़ाई में आइए। और तमाम आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि लड़ाई में सहयोग की भी ज़रूरत है। तन मन धन से हर तरह से हर प्रखंड में जो है से पटना के प्रस्थान करें। और जो आपके यहाँ हाईकोर्ट के पास जो कार्यालय है अदालतगंज मोहल्ला, बार बार बोल रहे अमरनाथ रोड अदालतगंज बीजेपी कार्यालय के बगल में केदार भवन में पहुँचे और मेरा 14 सूत्री मांग को लेकर लड़ाई कम सा आर पार की होगी। चाहे आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता जो तेजस्वी के द्वारा जो सम्मति झूठा वादा खिलाफी जो हुआ है, गुमराह किया जा रहा है। हमारी किसी संगठन से लड़ाई नहीं है, किसी नेतृत्व के साथी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम गूंगे की तरह बैठ नहीं सकते हैं, हम चुप नहीं रह सकते हैं। केंद्र हो या राज्य हो, ये बहरी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, अपना हिस्सा मांगना पड़ेगा। कोविड-19 का पैसा बकाया अभी तक नहीं मिला है, न केंद्र दिया न राज्य दिया है। कोविड में जिस तरह से काम किया, बकाया पैसा का भुगतान करे, सरकार की सारी सुविधा मिलना चाहिए इत्यादि को लेकर हम जो है 4 तारीख के हम आगे के संघर्ष का बिगुल फूकेंगे। हम तमाम वालों से निवेदन है, वैक्सीन कोरियर ममता लोगों से, कि 4 दिसंबर को 10 बजे अमरनाथ रोड अदालत आएँ। ये लड़ाई आपकी है, सब मिलकर तय करें, रूपरेखा तैयार करें और उसके बाद जो है रणनीति बनाया जाए। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 8271 89 73 8271892374। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब हम टालमटोल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को बिहार में या डिप्टी सीएम को बिना वेतन लिए हुए हम नहीं छोड़ सकते हैं।
क्योंकि हमारे साथ छल किया गया, आसाम के साथ प्रेसिडेंट दक्षिण कोरिया ममता के साथ छल किया गया है। इसलिए आइए 4 की बैठक में, और बैठक के अंदर अपनी बात को रखें, सुझाव रखें, संगठन सबके मिलकर आगे तय होगी। इसलिए निवेदन है कि आप 4 दिसंबर को 10 बजे आकर लड़ाई को मजबूत करें। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा।